क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में। जहाँ पर रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जहाँ पर रखा है वहाँ तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो फिर वापिस आता नहीं। पता नहीं किस तरह का मोह इस जीव को पराजित किए हुए है कि इसे मकान लुभाते हैं, इसे दुकान लुभाती है, इसे लाड़ी लुभाती है, इसे गाड़ी लुभाती है, इसे बाड़ी लुभाती है, इसे सोना लुभाता है, इसे चांदी लुभाती है, रंग लुभाता है, रूप लुभाता है, और सब इसे पराजित करने को तत्पर हैं और ये पराजित होने को भी तत्पर है। मोह का कैसा तांडव है कि स्वस्वरूप के जाने बिना और संसार में रचता है, पछता है, जीता है, मरता है, लेकिन जो शाश्वत शुद्ध स्वभाव है उसको पाने का पुरुषार्थ नहीं करता। यानी संसार की अध्रुवता का विचार करना, अनित्यता का विचार करना, खड़ा है ज्ञानी दर्शन को, और दर्शन करते 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 वहीं उसका देह विसर्जन हो गया। हमारे पास गाड़ी का लाइसेंस हो सकता है, मकान दुकान का लाइसेंस हो सकता है, लेकिन हमारे पास हमारे आयुष्य का ही लाइसेंस नहीं है। कितना बंद है ये ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, कितना भोगेंगे ये सर्वज्ञ की शक्ति का विषय है। पर्याय कब पूरी हो जाएगी ये हमारी क्षयोपशम ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, कब बदल जाएगी। और इस सब बदलते परिवेश में एक ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करें जो सिद्धों ने पाया है, जो अब कभी मिटने वाले नहीं हैं, जो कभी अब बदलने वाले नहीं हैं, उस रूप को हम कैसे और कब उपलब्ध होंगे। यानी पर्याय को खूब सजाते हैं और पर्यायों को सजाने से गति नहीं सुधरती, परिणति को सजाएंगे तो गति जरूर सुधर जाएगी। पर्याय को कितने ही नहीं सजाते हैं बोलो हैं। दादाजी के सिर पर थोड़े से मुट्ठी भर बाल हैं, सिर्फ बाउंड्री बाल बाकी है, और उसके भी एक एक बाल को काला करने में भला घंटा बीत जाए, लेकिन सफेद किसी को नहीं छोड़ेंगे। बोलो ज्ञानी, इस सजावट में, इस देह के रंगने में रंगे ही हुए तो थे पहले से, वे उनके खुद के रंग उड़ गए तो आप वापस पोतने की क्या जरूरत पड़ी। अब जैसे वो अपना रूप दिखा रहे हैं वैसे अपनी बुद्धि कर लो ना, अब श्वेत बुद्धि कर लो, स्वच्छ बुद्धि कर लो, क्या हो। यानी भरतेश्वर के एक सफेद केस देखने से बोले वैराग्य हो गया। क्यों? पर्याय इतनी तेजी से बदलती हैं। तीर्थंकर प्रभु ने आकाश मेघों में बने हुए महल को बिखरते हुए देखा, वैराग्य हो गया। कुंतुनाथ स्वामी ने हरे भरे वृक्ष को देखा, और बाद में जब यात्रा करके वापस आए तो सारे के सारे पत्ते गायब, ठूंठ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? किसी एक व्यक्ति ने एक पत्ता तोड़ा था कि पत्ता जो है सौभाग्यदायक होता है, और उसकी देखा देखी सारी सेना ने एक एक पत्ता तोड़ा और पेड़ पूरा का पूरा वैराग्य हो गया। आदिनाथ स्वामी को नीलांजना का नीलांजना का देह विसर्जन देख करके वैराग्य हो गया। कैसा योग है, आंखों के सामने ऐसे प्रसंग बन जाते हैं और फिर भी हमें वैराग्य नहीं हो, दृढ़ता ना बढ़े,
मोक्ष मार्ग की निर्मलता पैदा ना हो तो क्या बोलेंगे? धिक्कार है ऐसी बुद्धि को और ऐसे क्षयोपशमिक ज्ञान को। आप कहोगे कि आप संसार के लिए तो ऐसा कह रहे हैं कि ये सब लोभ छोड़ो, तो आप देना क्या चाहते हैं? और ये हम सब छोड़ेंगे तो मिलेगा क्या? यानी नश्वर को छोड़ेंगे तो शाश्वत मिलेगा। और एक बात, छोड़ छोड़ के नहीं छोड़ा जाता है, छूट छूट के छूट जाता है। कई बार जो छोड़ा जाता है तो कई बाद में बटोरने की भी इच्छा पैदा हो जाती है कि ओहो मैंने ये छोड़ा था, मैंने ये छोड़ा था। और कभी कभी हम उसके गीत भी गाने लगते हैं कि जानते नहीं हो मैं प्रिंसिपल की नौकरी को लात मार के आया हूँ, मैं तिखंडे घर को लात मार के आया हूँ, इतने ही सोना चांदी था घर में, सबको छोड़ के आया हूँ। क्योंकि अभी इसका वैराग्य परिपक्व नहीं है, इसलिए खुद भी उसमें अपनापन करके और वो बातें कहता है। दूसरा कोई प्रशंसा में ऐसा बोले तो ठीक भी है कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके सन्यास का मार्ग लिया है, धन्य है यह आत्मा। लेकिन खुद ही अपने गीत गावे तो समझो छोड़ा नहीं है, और छोड़ा तो है लेकिन छूटा नहीं है। और जब हृदय से छूटता है क्या हो, कण मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मम नथी, अहमेको खलु शुद्धो निंसनान मय्यो सदा रूबी नवि अच्छी मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। और जब ऐसी बुद्धि होती है तो देश व्रत आ जाते हैं, महाव्रत आ जाते हैं, फिर किसी चीज की कमी नहीं खलती। क्यों? हमने अपने परिपूर्ण स्वभाव को पा लिया। अब हमें कुछ ऊपर से और कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ और चाहिए नहीं है। हमारे सारे दुखों की जड़ जो हम नहीं हैं उसे स्थापित करने की जो हमारी बुद्धि है यह है। संसारी जीवों के सारे दुखों की जड़ क्या है? जो हम नहीं हैं, जो हमारा नहीं है, उसे अपना करने की जो कोशिश है। और जो हम नहीं हैं और जो हमारा नहीं है वो कभी हम और हमारा हो सकता नहीं। और जब वो कोशिश फेल होती है तो फिर हमें तकलीफ होती है। ओ जैसे हमारे बुजुर्गों ने एक नाम रख दिया था हमारा, या संस्कार के समय गुरु ने नाम रख दिया था। अब हमारी कोशिश रहती है कि ये नाम खूब प्रसिद्ध हो जाए, ये नाम खूब अच्छे से लिखा जाए, ये नाम ही सबके मुंह पर आ जाए, और हमारी ये कोशिश हमें दुखी करके रख देगी। क्यों? क्योंकि केवल आपका ही नाम थोड़ी ना दुनिया में है। दुनिया में कितने नाम हैं, जितने लोग हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सबके नाम निक्षेप जुड़े हैं। बोलो। और जो अज्ञान बस इसमें अपनापन करे वो दुखी हो जाए। इसको और विस्तार से लो। अभी दान की बात आ रही है, आपने दान किया, आप सोच रहे थे कि जैसे कल लिया था उनका नाम 3-4 बार, ऐसा हमारा नाम भी 3-4 बार तो आ ही जाएगा। लेकिन उन्होंने भैया जी ने एक बार ही कह के छोड़ दिया कि भाई तलाटी परिवार ने, शाम तक क्या कल तक दोबारा नाम ही नहीं आया। अरे यार बेकार हो गया, ऐसे ही चला गया। क्यों? ऐसा हमको खेद क्यों हुआ? हमने इस समझ के कि जिनालय के उपयोग में आई वस्तु अच्छी है, चली जाए, कोई बात नहीं, देता हूँ। लेकिन अभी खेद इसलिए हुए हैं कि उसके पीछे हमारी कुछ भावना थी, या हमारा जो किन्हीं ने नाम रखा है वो नाम थोड़ा सा बार बार आवे, या हमारा जो गोत्र जो है वो थोड़ा सा बोला जावे, वो हमें दुखी कर देता है। ऐसे ही देह कहाँ से आया? बोलो सेठ जी, देह कहाँ से आया? 70 साल पहले देह था ऐसे ही वाला? हमसे ही पूछो, 45, 40 साल, 44 साल पहले देह था ऐसे ही वाला? 45 साल क्या, 5 साल पहले भी ऐसा वाला नहीं था। थोड़े गाल भरे हुए,
थोड़े बाल काले हैं, चेहरे पर तेज। बोलो, जब शादी हुई तो भी यही दही था, ऐसे ही था? यही तो बोल सके, यही तो बोल सकते हैं कदाचित, क्योंकि स्थूल ऋजु सूत्र नय से पूरे एक पर्याय को, अपन एक जीवन को एक पर्याय कह सकते हैं। लेकिन ऐसे ही था तो बोले ऐसे ही नहीं था, ये गंजा नहीं था। तब बाल पूरे थे, गाल पूरे थे, ताकत बहुत थी। अब क्या हुआ? मतलब यह है कि ये वही नहीं है, फिर भी हम इसी को स्थापित करने के चक्कर में कोशिशें करते हैं, और जब ये स्थापित नहीं हो पाता है तो हमें दुख होता है। तो क्या उपाय है इस दुख से बचने का? इससे दुख से बचने का यही उपाय है कि ये जो है इसे वो मानो। नाम निश्चय से आपका नाम रख दिया है, बस नाम रख दिया है पहचान के लिए, और ये पहचान 150 साल के। ऐसे ही जो नो कर्म के उदय से, कर्म के उदय से देह मिला है, इसको देह जानो कि नाम कर्म के उदय से शरीर की संरचना मिली है, और जितना आयुष्य है तब तक रहने वाला है। तो इसके आगे का कैसे सोचेंगे? तो फिर जब मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या? अहमिको खलु शुद्धो। इतनी सूक्ष्म बुद्धि ज्ञानी अपनी हो जाए ना, तो आनंद ही आनंद हो जाए। एक सज्जन आए और कहने लगे, छोड़ के चली गई महाराज। हमने कहा 70 साल की उम्र में छोड़ के चली गई? हाँ, छोड़ के चली गई का मतलब है कि ऊपर चली गई। बहुत दुख होता है, बहुत टेंशन होता है, बहुत तकलीफ होती है। हमने फिर उनको कहा भी कि भाई इतने वर्ष साथ में रहे हैं तो उसका विकल्प होता है, लेकिन बात ध्यान रखो कि वह स्वतंत्र जीव है और तुम स्वतंत्र जीव हो। उनकी आयु पूरी हुई तो वो अपने रास्ते पे चले गए, तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए उस मोह में चित्त लगाने की बजाय धर्म ध्यान में उपयोग लगाओ। कलाकार वह नहीं है, कलाकार वह नहीं है जो भगवान का चित्र बनाए। कलाकार तो वह है जो चित्त को भगवान के अनुरूप बनाए। अभी कलाकारी नहीं है कि जो चीजें घट गई हैं उन्हीं के लिए रोते रहो। बुद्धिमानी कलाकारी तो यह है कि अब चित्त को धर्म ध्यान की तरफ मोड़ दिया जाए। सारी वार्ता का तात्पर्य यह है कि हम संसारी हैं और इन चीजों में रुल करके दुखी सुखी होते हैं, लेकिन सिद्धों ने इनसे पृथक चेतन को समझा, स्वरूप को समझा, इसलिए उस चिन्मय स्वभाव को पा करके, शाश्वत दशा को पा करके वो परम सुखी हैं। ना उनको ज्ञानावरणी कर्म है कि ज्ञान पर कोई आवरण पड़ेगा, ना उनको दर्शनावरणी कर्म है, ना उनको वेदनीय कर्म है कि कोई दुख होगा, तकलीफ होगी, संसार का सुख होगा, ना आयु कर्म है कि किसी एक शरीर में बंध के रहना पड़ेगा, ना मोह कर्म है कि जिसको देखेंगे सो मोह हो जाएंगे। यही तो गंदी आदत है। इस जीव का यही जंजाल है, जो देखता है उसी पर रीझता है, जो देखा उसी के पीछे दौड़ा है। देखना, एक बार हमने देखा सड़क पर विश्राम के लिए, कहिए सामायिक के लिए निमित्त से बैठना पड़ा। सड़क के किनारे एक पेड़ है और उसके नीचे बैठे हैं। अब वहाँ एक दो कुत्ते हैं और जो भी गाड़ी निकलती है, जो भी गाड़ी निकलती है भों 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 करके और उस गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे। आधा 1 किलोमीटर तक दौड़ते जाएंगे। अगर गाड़ी वाले ने गाड़ी तेज दौड़ाई तो वो गाड़ी के पीछे तेज दौड़ते हैं, और गाड़ी वाले ने कोई गाड़ी धीमी की तो गाड़ी कुत्ते भी यूं यूं पाँव करके और वो भी धीमे हो जाते हैं।
अच्छा, ये कुत्ता गाड़ी के पीछे कौन दौड़ रहा है? शायद या तो ये दादागिरी दिखाना चाहता है कि हमारी एरिया से इतनी तेजी से गाड़ी क्यों दौड़ा के लेके जा रहे, या फिर तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो निकाल के दो, या फिर वो दौड़ती हुई गाड़ी वाले को धमकाना चाहता है, डराना चाहता है, या फिर वो दौड़ती हुई गाड़ी को पकड़ना चाहता है। और मान लीजिए दौड़ दौड़ करके, पहली बात तो गाड़ी वाला होशियार होता है, गाड़ी दौड़ा के निकाल के लेके जाता है, और कुत्ते की जहां तक सीमा होती है वो आधे 1 किलोमीटर मुश्किल से भौंकता है, फिर वापस अपने एरिया में आ जाता है। फिर दूसरी गाड़ी निकलती है, फिर भौंकता है, फिर ऐसे ही करता है, फिर तीसरी गाड़ी निकलती है, फिर भौंकता है। क्या शाम तक कोई एक आध भी गाड़ी पकड़ पाता है? नहीं पकड़ पाता। और कदाचित मान लीजिए कोई गाड़ी पकड़ भी ले तो क्या करेगा? बुरा ना मानना, अपने इस जीव की भी ऐसी ही आदत पड़ी हुई है। जो भी दिखता है नजरें उसका पीछा करती हैं, कभी उसके पीछे दौड़ ही पड़ते हैं, कभी पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर पकड़ भी लिया तो बोलो उस वस्तु का, उस वैभव का, उस व्यक्ति का, उस स्त्री का करोगे क्या? हम भोगेंगे, रुपए होंगे तो उससे घर बनाएंगे। लेकिन ज्ञानी जैसे शाम तक दौड़ भाग करके उसको भी चुपचाप बैठ जाना पड़ता है, ऐसे ही भाग दौड़ करके कुछ पा भी लिया जाए तो वो हमारा नहीं हो जाएगा। उपयोग में आ सकता है, उपभोग में आ सकता है, लेकिन उस वस्तु की और हमारी आत्मा की तन्मयता नहीं होगी, पर ही रहेगा, स्वा ही रहेगा। इसलिए चेतना की दृष्टि, चैतन्य की दृष्टि ज्ञानी की होती है। हमें इतने बढ़िया भवन में रुका दिया, इतना बढ़िया रूम, और रूम उसके बाद भी कल परसों उसको कोई सजा भी गया। सजा नहीं बोलते हैं इसको, ऊपर से कुछ चिंदियां चिपका दी, कुछ कागज चिपका दिए, कुछ अक्षर लिख दिए तो सज गया। सजते कैसे? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे इंसान को नेचर पसंद ही नहीं है।